महंगी बिजली और बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ बन गई। जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस पर बड़ा पावर शो। लाहौर के रहनुमाओं की रैली की शक्ल में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, नायब अमीर लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम समेत मरकजी रहनुमाओं ने शुरका का लहू गरमाया। जो वजीर आला साहिबा का तख्त पता नहीं कब इसका तख्ता होने वाला है। इस्लाह का अमल पहले जिम्मेदारान और हुक्मरानों को शुरू करना होगा, बाद में आवाम से तवक्को रखनी होगी। पाकिस्तान किसी तोड़ फोड़ की का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोई गलत है तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला होना चाहिए। इत्तेफाक राय पैदा कीजिए, उलमाए किराम की मदद लीजिए, सियासी लोगों को बिठाइए, मसाइल को हल कीजिए। वज़ीर आला पंजाब का तख्त ना जाने कब तख्ता होने वाला है। इस जश्न आज़ादी पर हकीकी मायनों में पाकिस्तान आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की घनगरज। कहा, पंजाब पुलिस ने हमारे कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। एक दिन पाकिस्तान मायूसी के अंधेरों से निकलेगा। हमारा वायदा बिजली के बिलों को असल कीमत पे लाना है। हमारा वायदा पेट्रोल की कीमतों को असल कीमत पे लाना है। हमारा वायदा अशियाए जरूरियात, वो दूध है, स्टेशनरी है, आम इस्तेमाल की चीजें हैं, उन्हें लोगों की पहुंच में लाना है। तनख्वाहदार तबके पे बोझ को खत्म करवाना है। हम अवाम का दर्द रखते हैं, कोई ज़ाती मुफाद नहीं। जमात इस्लामी कौम को इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए आगे बढ़ी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का जलसे से खिताब। कहा, यकजान होकर मुल्क को बहरानों से निकाला जा सकता है। इस्लाम अक़लियतों का सबसे बड़ा अलमबरदार है। हमारा मुआहदा शेख खुरनोश को अवाम की पहुँच में लाना है। जहां इस तरह की खबरें आए दिन आती हैं कि लोग अपने बिजली के बिल अदा करने के लिए अपने पित्ते के ऑपरेशन के लिए जमा करदा पैसे अस्पताल में देकर आकर माए खुदकुशियां कर रही हैं, वहां इस असेंबली के अंदर बजट पास हुआ। 2 अरब की लागत से लाहौर में 29 लोगों के नए घर तैयार कर। असेंबली में बैठे लोग बेहिस हैं। बजट में अशराफिया के घरों की तामीर के लिए 29 अरब रखे गए। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम की लफ्जी गोलाबारी। कहा, अवाम खुदकुशियां कर रहे, इनकी अयाशियों पर लानत भेजते हैं। असेंबली में बैठने वालों के बैलेंस बढ़ रहे हैं। महंगी बिजली और बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का माल रोड पर धरना। जलसे में मर्द और खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन कारकुनान का कहना था, हाफिज नईमुर रहमान ने कौम को IPPs की लूटमार से आगाही दी है। अमीर जमात इस्लामी आवाम को रिलीफ दिलाकर ही दम लेंगे। एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह उसकी तैयारियां जो हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। मौसम कैसा भी हो, इंशाअल्लाह कारकुनान भी जमात इस्लामी के पुरअज़म हैं और अवाम भी पुरअज़म है। जमात इस्लामी की हक दो अवाम को तहरीक। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं, रावलपिंडी धरने के नतीजे में तहरीरी मुआहदे की तकमील का वक्त 45 दिन है। एहतजाजी जलसा हुकूमत पर दबाव कायम रखने के पेश नज़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वफ़द की मुलाकात। 5 रुकनी वफ़द में इमाम मस्जिद नबवी सालेह मोहम्मद अल बदीर, नवाफ बिन सईद, मुअत्तब मोहम्मद उल गदाई शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाजवाल हैं। आपके दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इमाम मस्जिद नबवी ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
जामिया अशरफिया के वफ्द की इमाम मस्जिद नबवी अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद उल बदीर से मुलाकात। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। पाकिस्तानियों की हरमैन शरीफैन के साथ वालिहाना मोहब्बत लायक तहसीक है। मौलाना हाफिज असद उबैद बोले, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा माइनॉरिटी के हवाले से खसूसी इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सदारत की। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को कौमी हीरो करार देने, अक़लियतों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गजा पर इसराइली हमलों और इस्माइल हनिया की शहादत पर मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची में पारसी बरादरी वो मौजूद है। इन सब ने तजारत में पाकिस्तान के अंदर अपने अपने जो दायरे बनाकर इन सब की बेमिसाल इनकी खिदमात मौजूद है। मुल्क में क़याम अमन के लिए अक़लियतों ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियती बरादरी ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद मारज़े वजूद में आया। पाकिस्तान का आइन भी अक़लियतों के मसावी हकूक़ का ज़ामन है, क्योंकि वो मुआशरे का अहम सतून है। कोई मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस कौम की सफ़ों में इत्तेहाद ना हो। हर साल 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाने का मकसद यही है कि किसी भी तासुब का शिकार हुए बगैर मुआशरे में भाईचारे और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब के इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म का मशकूर हूँ। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें आज़ाद हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की थी। इसी सोच के तहत वज़ीर आला पंजाब ने भी अक़लियतों को अपने सर का ताज कहा। की वाज़ेह हदायत हैं कि अक़लियती बरादरियों का ख्याल रखें और इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। हमें इनफरादी और कौमी सतह पर सब्र और बर्दाश्त का प्रचार करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे उलमा, मजहबी स्कॉलर और मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालेह हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का कलीदी किरदार है। हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री म्यूजियम मरियम नवाज से मंसूब। हिस्ट्री म्यूजियम लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात पर कायम किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने कहा कि मरियम नवाज की शख्सियत तालिबात के लिए काबिल तकलीद है। म्यू अस्पताल से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करना बंद करें। अपने सूबे के लेडी रीडिंग खैबर टीचिंग अस्पताल की हालत ज़ार पर फोकस करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब में आपकी हुकूमत ने तो मुफ्त अद्वियात तक बंद कर दी थी। मरियम नवाज ने आते ही तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात शुरू की। NA 170 से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जीत चैलेंज। PTI के उम्मीदवार अकमल खान बारी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को फरीक बनाया गया। पूरे एशिया एक्सपो के 3 रोज़ मुकम्मल। आखिरी रोज़ ख़वातीन और बच्चों की खुराक के मसाइल पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 6000 से ज़ायद अफराद ने पंजाब फूड अथॉरिटी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर से रहनुमाई हासिल की। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा, पंजाब फूड अथॉरिटी ख़वातीन और बच्चों की सेहत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनफरिद इक़दाम कर रही है।
फूड अथॉरिटी का नाकिस मुरब्बा, अचार और केचप बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड टीमों का सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में मुरब्बा केचप यूनिट पर छापा। 1000 किलो से जायद मुरब्बा और 120 किलो मार्जरीन तल। 1,50,000 जुर्माना आए। मूनस्पून का एक जोरदार स्पेल, शहर में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, गालिब रोड, बिडन रोड और हाजी कैंप नदी नालों में तब्दील। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में पानी से भरे बादल छलक पड़े। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक पर 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी 55, एयरपोर्ट 54 और फर्रुखाबाद में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब 49 और ताजपुरा में 47 मिलीमीटर बारिश बरसी। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। DGPDM इरफान अली काठिया की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाया जाए। शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। डेंगू केसेस में इजाफा थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू का एक केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक एक हफ्ते में डेंगू के 18 केसेस और रवां साल में 249 केसेस रिपोर्ट हुए। जश्न आज़ादी में 2 रोज बाकी। शहर में सब्ज हलाली परचम की बहार आ गई। जगह जगह स्टॉल सज गए। बच्चे बैजेस, चश्मे, हेयर बैंड, सजावटी सामान और झंडों की खरीदारी में मसरूफ। पाकिस्तानी परचम से मिलते जुलते स्पेशल आज़ादी ड्रेसेस के स्टॉल्स पर भी रश लग गया। यौम आज़ादी सिर्फ 2 दिन की दूरी पर। शहरियों का जोश जज्बा अरूज पर। सरकारी इमारतों पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिए गए। बच्चे और बड़े कौमी परचम वाले मलबूसात, झंडियों समेत आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी में 2 रोज बाकी। लिबर्टी चौक रोशनियों का गहवारा बन गया। शहरियों का कहना है कि यह आज़ादी हमें बड़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल हुई, इसलिए हमें ये दिन भी किसी त्यौहार से कम नहीं लगता। वज़ीर आला की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। तारीख में पहली बार रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ़्लोट का एहतमाम। आज़ादी फ़्लोट रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हुआ। कल मीनार पाकिस्तान पहुँचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर। गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज़्ज़त दी। कौमी हीरो अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कामयाबी के पीछे लंबा सफ़र है। सहूलियात फराहम करने पर हुकूमत का शुक्र गुजार हूँ। वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया। अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खसूसी डाक टिकट जारी। 77वीं यौम आज़ादी पर डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को लगाकर जिद्दोजहद आज़ादी और इसकी अहमियत को उजागर किया।